हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका ट्रेनर अबनवाज। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव टॉपिक पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है अल्फ़ाबेट थ्योरी। दोस्तों, किसी भी ज़बान या लैंग्वेज को सीखने के लिए इसके बेसिक अल्फ़ाबेट्स का जानना और समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए इंग्लिश के बेसिक अल्फ़ाबेट्स पर नज़र डालते हैं और अल्फ़ाबेट्स थ्योरी को समझते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज के बेसिक अल्फ़ाबेट्स, इनको लेटर्स भी कहते हैं, इनकी तादाद 26 होती है, A to Z, जिनको हमने दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है, वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स। वॉवल्स के बारे में एक बुनियादी बात तो हम सब जानते हैं कि वॉवल्स की तादाद 5 होती है, वो हैं A, E, I, O, U, और बाकी के अल्फ़ाबेट्स को कॉन्सोनेंट्स कहेंगे, जैसे कि B, C और D वगैरह। लेकिन जब ये सवाल किया जाता है कि A क्यों वॉवल है, B क्यों वॉवल नहीं, या E को वॉवल क्यों कहते हैं, F को वॉवल क्यों नहीं, तो मुख्तलिफ़ लोगों की मुख्तलिफ़ आरा होती हैं। यही सवाल जब इनसे किया गया जिनकी अपनी ज़बान इंग्लिश है, तो इनका कहना होता है कि वी डोंट मेक एनी वर्ड विच इज़ आउट ऑफ वॉवल, यानी हमने इंग्लिश का कोई वर्ड ऐसा नहीं बनाया जिसमें वॉवल ना हो। अगर ए नहीं होगा तो ई होगा, और अगर ई भी ना हुआ तो आई, ओ और यू में से किसी एक लेटर का होना लाजमी है, जैसा कि मिसालों से वाज़िल है। टेबल, बुक, टीचर, स्टूडेंट और इंग्लिश जर्नी वगैरह। हत्ता कि दो लेटर्स पर मुश्तमिल एक वर्ड में भी एक लेटर वॉवल होता है, जैसा कि ऑन, इन, एट और इट वगैरह। दोस्तों, यही नहीं, आपको मालूम है कि आपके नाम में भी वॉवल लेटर ज़रूर मिलेगा। बहुत सौ के नाम तो वॉवल से शुरू होकर वॉवल ही पर ख़त्म होते हैं, जैसे कि आमना, अमीना, अली और आलिया वगैरह। इन मिसालों से आमन्ना सदकना, यानी आंखें बंद करके इस बात का यकीन हो चला कि ये तो 100% सच है कि वॉवल के बगैर इंग्लिश का एक वर्ड भी नहीं बन सकता। अगर वर्ड नहीं बन सकता तो जुमला कैसे बनेगा, और फिर पैराग्राफ, और फिर इतनी बड़ी बड़ी किताबें कैसे लिखी जाएंगी। यानी वॉवल तो इंग्लिश लैंग्वेज में रीढ़ की हड्डी का काम करता है। दोस्तों, आपको मालूम है कि 50 साल पहले एक साइंटिस्ट कोई थ्योरी पेश करता है, किसी चीज़ के बारे में कोई कानून वज़ा करता है, जिसको कुछ अरसे तक लोग मानते हैं, या यूँ कह लीजिए कि इस वक्त तक मानते हैं जब तक कोई दूसरा साइंटिस्ट अपने तजुर्बात और नताइज की रोशनी में इसे गलत साबित न कर दे। तो लीजिए वो थ्योरी जिसमें कहा गया कि वॉवल के बगैर कोई वर्ड नहीं बन सकता, गलत साबित हो गई जब फ्लाई, स्काई और वाई जैसे वर्ड सामने आ गए, जिनमें वॉवल A, E, I, O, U में से कोई भी लेटर मौजूद नहीं। दोस्तों, अंग्रेज़ हमेशा अपने बनाए गए उसूलों के लिए यूजुअली का वर्ड इस्तेमाल करता है, जिसके माना 90% के होते हैं। वो भी ऑलवेज़ नहीं कहता, जिसके माने 100% के होते हैं, क्योंकि दुनिया में इंसानों के बनाए गए फार्मूले, थ्योरीज, कैलकुलेशंस और कवानीन कुछ भी 100% नहीं है। 100% तो बस अल्लाह की ज़ात है, जो तमाम उयूब से पाक है और अपनी ज़ात में आला और यकता है। उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं कि आज से वॉवल की लिस्ट में W और Y को भी शामिल कर लेते हैं, तो याद रहे अब वॉवल्स की तादाद 5 नहीं 7 हो गई, A, E, I, O, U, W और Y। लेकिन W और Y को उन्होंने सेमी का नाम दिया है। दोस्तों, सेमी का वर्ड आपके लिए नया नहीं होगा, जैसे कि सेमीफाइनल और सेमी गवर्नमेंट वगैरह। यानी अभी इस बात का फैसला होना बाकी है कि विनर कौन है, विक्ट्री स्टैंड पर कौन खड़ा होगा, फतह का ताज कौन पहनेगा वगैरह वगैरह। यानी 50-50 सेमी वॉवल से मुराद, कभी ये वॉवल होंगे और कभी ये वॉवल नहीं होंगे। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि कभी ये वॉवल होंगे और कभी ये वॉवल नहीं होंगे। तो इसका आसान सा जवाब ये है कि जब इंग्लिश का कोई वर्ड W या Y से शुरू हो तो ये वॉवल नहीं होंगे, जबकि अगर ये वर्ड के आखिर में आएँ तो इन्हें वॉवल समझा जाएगा। जैसा कि येलो में Y वॉवल नहीं है, क्योंकि इससे वर्ड शुरू हो रहा है, जबकि E और O के अलावा W भी वॉवल माने जाएंगे। जबकि Y में W वॉवल नहीं है और Y को वॉवल माना जाएगा। दोस्तों, वॉवल किसी लेटर का नाम नहीं बल्कि एक आवाज़ या साउंड का नाम है।
हम अपनी आसानी के लिए कुछ यूँ समझ लेते हैं कि हर वो लेटर जो अलिफ की आवाज़ देगा वोवेल कहलाएगा। अब हम इन तमाम बेसिक अल्फ़ाबेट्स पर नज़र डालते हैं और इनमें से अलिफ की आवाज़ देने वाले लेटर्स को हाईलाइट करते हैं। याद रहे कि अलिफ की आवाज़ देने वाले तमाम लेटर्स वोवेल कहलाएंगे। तो देखते हैं और समझते हैं कि वोवेल साउंड क्या होते हैं। ए वोवेल है क्योंकि इसका वोवेल साउंड है, यानी अगर हम ए को उर्दू में लिखेंगे तो ये यकीनन अलिफ से लिखा जाएगा, यानी वोवेल साउंड बन जाएगा। बी, सी और डी वोवेल साउंड नहीं है। ई और एफ वोवेल साउंड है। जी वोवेल साउंड नहीं है, जबकि एच और आई वोवेल साउंड है। जे के वोवेल नहीं है, जबकि एल, एम, एन और ओ वोवेल साउंड है। पी और क्यू वोवेल साउंड नहीं है, जबकि आर और एस वोवेल साउंड कहलाएंगे। टी वोवेल नहीं है और यू वोवेल होने के बावजूद वोवेल साउंड नहीं है, क्योंकि अगर ये अलिफ की आवाज़ देगा तो वोवेल कहलाएगा, वोवेल माना जाएगा, और अगर नहीं देगा तो वोवेल नहीं कहलाएगा। वी और डब्ल्यू भी वोवेल नहीं है, जबकि एक्स वोवेल साउंड है। वाई और जेड को भी वोवेल साउंड की लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा, यानी ए, ई, एफ, एच, आई, एल, एम, एन, ओ, आर, एस और एक्स वोवेल साउंड की लिस्ट में शामिल हैं। वोवेल साउंड को मज़ीद समझने के लिए हम कुछ मिसालों का सहारा लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि किसी चीज़ को एक कहने के लिए इंग्लिश में आ या एन का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि एक किताब अ बुक, एक कलम अ पेन, एक अंडा एन एग और एक सेब एन एप्पल वगैरह। एग और एप्पल को एक कहने के लिए एन इसलिए लगाया गया कि एग और एप्पल दोनों वोवेल साउंड हैं, यानी अलिफ की आवाज़ देते हैं। चाहें तो आप इसे उर्दू में लिख कर देख सकते हैं। तो चलिए इन जुमलों की मदद से वोवेल साउंड को समझते हैं। ही इज़ आ मैन, इस सेंटेंस में मैन से पहले आ लगाया गया क्योंकि मैन का कॉन्सोनेंट साउंड है। ही इज़ एन एम ए, इस सेंटेंस में एम ए से पहले एन लगाया गया क्योंकि एम ए में लेटर एम का वोवेल साउंड है, तो जहाँ एम वोवेल साउंड देगा वोवेल बन जाएगा। शी फ्लाइज अ फाइटर प्लेन, शी इज़ एन एफएसए, इन दोनों सेंटेंसेस में लेटर एफ का इस्तेमाल किया गया। फाइटर प्लेन से पहले आ इस बात की निशानदेही करता है कि ये कॉन्सोनेंट साउंड है, जबकि एफएससी से पहले एन बता रहा है कि ये लेटर एफ यहाँ वोवेल साउंड दे रहा है। हमारा अगला लेटर है यू। इट इज़ एन अम्ब्रेला, इट इज़ आ यूनिवर्सिटी। दोस्तों, अम्ब्रेला और यूनिवर्सिटी दोनों वर्ड्स ही यू से शुरू होते हैं, लेकिन आपने देखा कि अम्ब्रेला के लिए एन जबकि यूनिवर्सिटी के लिए आ का इस्तेमाल किया गया। हालांकि हम जानते हैं कि यू को वोवेल की लिस्ट में शामिल किया जाता है और इसे वोवेल भी कहा जाता है, लेकिन दोस्तों अगर ये वोवेल साउंड देगा तो वोवेल कहलाएगा, और अगर वोवेल साउंड नहीं देगा तो वोवेल नहीं कहलाएगा। क्योंकि यूनिवर्सिटी का यू वोवेल साउंड नहीं दे रहा, इसलिए यहाँ ये वोवेल साउंड होने का दावा नहीं कर सकता है। इट इज़ एन एसटीएन प्रोग्राम, इट इज़ आई स्कूल। दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि एसटीएन प्रोग्राम से पहले एन क्यों और स्कूल से पहले आ क्यों लगाया गया है। अरे कहीं आप इस बात से कंफ्यूज तो नहीं हो रहे कि स्कूल से पहले भी एन आना चाहिए, क्योंकि ये अलिफ की आवाज़ दे रहा है दूसरे तमाम लेटर्स की तरह जिनको हमने वोवेल साउंड की लिस्ट में शामिल किया है। तो परेशान ना हो। देखें, स्कूल उर्दू में लिखते वक्त अलिफ लगाना हमारी मजबूरी है ताकि लोग शराफत से इसे स्कूल पढ़ लें, वरना असल में अलिफ नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर अलिफ ना लगाया जाए तो हमारी सादा लोग कौम इसे स्कूल पढ़ेगी। हालांकि इनको कौन समझाए कि अलिफ के बग़ैर भी इस लफ्ज़ को स्कूल ही बोला जाएगा। बस दांतों से हवा जाने दें, जैसे कि स्कूल। स्कूल में सही तलफ़्फ़ुज़ या अदायगी के लिए अलिफ का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, स्कूल ना कि स्कूल। बस साबित हुआ कि जब भी एस को अलहदा बोला जाएगा ये वोवेल साउंड होगा, जैसा कि STN। जब एस किसी वर्ड के साथ आए जैसे कि स्कूल तो ये वोवेल नहीं होगा। दोस्तों, अगर आप वोवेल साउंड को मुकम्मल तौर पर समझ गए हैं तो इन जुमलों के लिए आ या एन में किसी एक का इंतखाब करके जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ही इज़ ब्लैंक SHO,
इट इज़ ब्लैंक स्टार। टॉपिक को सम अप करते हैं। A-E-I-O-U को परमानेंट वॉवेल कहते हैं, W और Y सेमी वॉवेल कहलाते हैं, जबकि A-E-F-H-I, L-M-N-O-R-S और X वॉवेल साउंड कहलाते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि अल्फ़ाबेट्स की थ्योरी को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।